Good morning to all. My name is Deepak Kumar and today we will study the remaining part of modals. मॉडल्स के बारे में मैंने बताया था कि मॉडल्स होता है किसी भी स्पीकर का मूड या फिर उसका एटीट्यूड दर्शाने के लिए मॉडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज जो हमारे मॉडल्स हैं जिनकी हम स्टडी करेंगे वो है शुड, मस्ट एंड ought to। तो इन तीनों का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, शुड, मस्ट और ought to। तो जब कभी भी आपको किसी भी व्यक्ति को एडवाइस देनी हो तो उसके लिए आप शुड, मस्ट और ought to का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन एडवाइस में हम किस तरह इनका इस्तेमाल करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला आता है शुड। शुड का इस्तेमाल किया जाता है सिंपल एडवाइस के लिए। यदि किसी को सिंपल एडवाइस देनी है तो उसके लिए आप इस्तेमाल करेंगे शुड, सिंपल एडवाइस। यदि आप एडवाइस में थोड़ा प्रेशर दर्शा रहे हैं तो उसके लिए आप मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे प्रेशर। उसके बाद ought to का इस्तेमाल किया जाता है ऑब्लिगेशन, दायित्व को दर्शाते हुए। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं ड्यूटी या ऑब्लिगेशन। जो कर्तव्य होता है उसे दर्शाने के लिए आप ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए आप ought to का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे और तीनों का इस्तेमाल हम प्रेजेंट एडवाइस के लिए करते हैं। तो हम पढ़ेंगे शुड, मस्ट, ought to प्रेजेंट एडवाइस के लिए। जब किसी को किसी को एडवाइस देनी है, जैसे तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए, तुम्हें इस रास्ते से अपने घर वापस नहीं लौटना चाहिए। तो जब किसी को आप सिंपल एडवाइस देते हैं तो आप शुड का इस्तेमाल करते हैं, प्रेशर डालेंगे तो मस्ट का, और उससे ज़्यादा प्रेशर डालेंगे तो ought to का इस्तेमाल किया जाता है। रूल्स मैंने बताया है पहले ही क्या है। मॉडल्स प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बहुत सिंपल है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मॉडल है तो उसके साथ सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करनी है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कठिन परिश्रम करना चाहिए। तो शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। We must respect our elders, हमें अपने बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए या फिर हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए। You ought to obey your parents, तुम्हें अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल एडवाइस, प्रेशर, उससे ज़्यादा प्रेशर जब आप डालते हैं तो ये कहने वाले के मूड पे डिपेंड करता है। अगर वो शुड का इस्तेमाल करेगा तो सिंपल एडवाइस, मस्ट का इस्तेमाल करता है तो प्रेशर, और यदि ought to का इस्तेमाल किया जाता है तो ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को दर्शाया जाता है। यू मस्ट help the needy and helpless, we ought not to mix with bad बॉयज़, हमें बुरे लड़कों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रखना है आपको कि ought to के साथ जब आप निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नोट को कहाँ पुट करना है वो मैंने पोजीशन दी है, ought not to। कभी बहुत बार गलतियाँ होती है कि ought to not इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर ought to not आप इस्तेमाल करते हैं तो वो बिल्कुल रॉन्ग होगा। आपको इस्तेमाल करना है ought not to, ये सही स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है अगर हमें किसी को पास्ट एडवाइस देनी है, जैसे प्रेजेंट में एडवाइस दी जाती है, जैसे यू मस्ट नॉट मिक्स विद बैड बॉयज़, तुम्हें बुरे लड़कों के साथ मिक्स नहीं होना चाहिए। यू मस्ट वर्क प्रॉपरली, तुम्हें अच्छे से काम करना चाहिए। तो प्रेजेंट एडवाइस के लिए आप शुड या मस्ट या ought to का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर एडवाइस आपको पास्ट में देनी है, जैसे आपको किसी इंटरव्यू के लिए जाना था और वहाँ पे जाने के लिए लेट हो गए, तो आपको क्या एडवाइस दी जाएगी
कि तुम्हें जल्दी रवाना होना चाहिए था, यू मस्ट लीव अर्ली, तो यू मस्ट हैव लेफ्ट या यू मस्ट हैव लेफ्ट का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी कि इसके लिए आपको क्या करना होता है, शुड हैव, मस्ट हैव या फिर ought टू हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो एडवाइस पास्ट में मानी जाती है, जैसे you should have spoken fluently in the meeting। तुम्हें मीटिंग में धारा प्रवाह बोलना चाहिए था। तो ये पास्ट एडवाइस दी जा रही है कि तुम्हें पास्ट में ऐसा करना चाहिए था। She must have helped her friend। उसे अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए थी। नेक्स्ट सेंटेंस, he ought to have come here last नाइट। उसे कल यहाँ आ जाना चाहिए था। तो पास्ट एडवाइस के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हैं, शुड हैव, मस्ट हैव या ought टू हैव प्लस ऑफ की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, शुड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो पर्पस के लिए किया जाता है। एक्स्ट्रा पॉइंट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो शुड पर्पस के लिए इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। Walk carefully, lest you should fall। सावधानी पूर्वक चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। तो यहाँ पर जो लेस्ट है आपको ये ध्यान रखना है, लेस्ट होता है कहीं ऐसा न हो, और लेस्ट के साथ आपको सदैव शुड का इस्तेमाल करना होता है। तो आप लिखेंगे लेस्ट, और लेस्ट के साथ जब भी आप लेस्ट का यूज़ करेंगे उसके साथ आपको शुड का यूज़ करना ही होगा, कहीं ऐसा न हो कि। इसके अलावा शुड का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है कंडीशन के लिए। एग्जाम्पल दैट, आप शुड का इस्तेमाल इफ़ के इक्वल भी रख सकते हैं। जो सेंस शुड निकालता है वही सेंस इफ़ निकालता है। सपोज करो आपके पास एग्जाम में कोई सेंटेंसेस आता है और उसमें इफ़ की सेंस निकलती है और ऑप्शन में आपका इफ़ का ऑप्शन है ही नहीं, तो उसके लिए आपको शुड भी वही काम करता है जो इफ़ करता है। जैसे शुड यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करोगे, यू विल पास, तो तुम पास हो जाओगे। तो यहाँ पर हमने शुड का इस्तेमाल कैसे सीखा है, कंडीशन के लिए, और यहाँ पर शुड जो होता है वो इफ़ के प्लस शुड इक्वल टू इफ़। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। वैसे पॉसिबिलिटी के लिए हम मे एंड माइट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ जब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है तो उसके लिए मस्ट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे जो प्रिंसिपल है वे अपने ऑफिस में ही होने चाहिए। जैसे इट इज़ 10 द प्रिंसिपल must be in his office। तो प्रिंसिपल अपने ऑफिस में ही होने चाहिए। he must be at home, वो घर पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दर्शाई जा रही है। तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए भी हम मस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा
वुड या फिर यूज टू। यूज टू या वुड का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? पास्ट हैबिट को दर्शाने के लिए यूज टू या वुड का इस्तेमाल किया जाता है। पास्ट हैबिट, कोई भी ऐसा काम जो आप पहले किया करते थे लेकिन अब नहीं करते, तो उसके लिए आपको वुड या फिर यूज टू का इस्तेमाल करना होगा। जैसे when I was a student, I used to go to school by बस। जब मैं एक विद्यार्थी था तब मैं स्कूल बस से जाया करता था। तो ये आप अपनी पास्ट हैबिट दर्शाते हैं कि आप क्या क्या करते थे जो अब नहीं करते। जैसे ही यूज टू, यहाँ पे आप वुड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ही यूज टू या वुड प्ले, वो हॉकी खेला करता था तो ही यूज टू वुड या प्ले हॉकी। शी वुड ट्रेवल बाय बस, वो बस से यात्रा किया करती थी। तो वुड का इस्तेमाल जो होता है वो पास्ट हैबिट के लिए किया जाता है। इसके अलावा वुड का इस्तेमाल किया जाता है फ्यूचर इन पास्ट। जब आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तब भी आप वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही टोल्ड मी दैट he will not help her। तो he told me that, उसने मुझे बताया that कि he will not help her, कि वो उसकी सहायता नहीं करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? टेंस पास्ट में है तो पास्ट में आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं, तो जब कभी भी आप पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं तो विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सेंटेंस में ग्रामेटिकली रॉन्ग होगा, विल लगाएंगे तो विल को वुड, क्योंकि फ्यूचर में विल का पास्ट में जब आप फ्यूचर की बात करते हैं तो विल का वुड करना होता है। ठीक है, इसके अलावा वुड का इस्तेमाल पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए किया जाता है। वैसे कुड का इस्तेमाल भी हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करते हैं। तो वुड और कुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। विल यू हेल्प मी राइट, विल यू प्लीज़ हेल्प मी। तो यहाँ पर पोलाइटनेस प्लीज़ के द्वारा दर्शाई जा रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर प्लीज़ आएगा तो फिर आप विल का यूज़ ना करके यहाँ पे आपको वुड करना होगा। तो वुड इज यूज टू पोलाइट रिक्वेस्ट। कल हमने पढ़ा था कि कुड इज यूज टू पोलाइट रिक्वेस्ट। तो कुड और वुड दोनों ही पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने मॉडल्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स स्टडी किए हैं। बाकी के जो रिमेनिंग टॉपिक्स हैं वो हम फाइनल क्लास में कंप्लीट करेंगे। और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नई वीडियो अपडेट्स के लिए जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।